सर्दी खांसी या जुकाम अगर आपको होती है तो जल्दी ये दवाएं आपको समीप के किराना दुकान या पान के ठेले पे भी मिल सकती है। क्या है इसके पीछे की कहानी और सरकार की क्या है मंशा, इस पर बात करने के लिए हम इस वक्त हैं जबलपुर ड्रगिस्ट एवं केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ। उनका इस मसले पर लेकर सरकार से विरोध भी है, तो इनके विरोध की क्या स्थिति है, क्यों इसका विरोध कर रही है, बात करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले शुरू करते हैं चंदेश जैन जी से, जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, जो जबलपुर इकाई के सचिव हैं। उनसे पूछते हैं, चंदेश जी बताइए कि अगर लोगों को ये दवाई अगर घर के पास सुलभ हो जाती है, सरकार की ऐसी मंशा है, तो इसके पीछे विरोध की क्या वजह आपकी? हमारा विरोध केवल इस बात का है कि ये दवाइयाँ ओटीसी जो चालू हो रही हैं। ओटीसी मतलब होता है ओवर द काउंटर, जिसका विज्ञापन टीवी में आता है, समाचार पत्र में आता है और जिसको लेकर मरीज जाके दवाई ले लेता है और खा लेता है। इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति रहती है। और चूँकि ओटीसी दवाइयाँ अगर चालू होती हैं तो जो दवा का विक्रय करने वाला किराना दुकान है, पान ठेला वाला हो या जनरल स्टोर्स वाला हो, वो एक दवाई नहीं बेचेगा, एक के साथ वो 4 दवाइयाँ और बेचना चालू कर देगा, जो कि ड्रग लाइसेंस के तहत आने वाली दवाइयाँ भी वो जनरल स्टोर में बिकना चालू हो जाएंगी। इसका बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट रहेगा, जो कि दवाइयाँ अगर अनुपात में लिया जाए, एज पर द रिक्वायरमेंट लिया जाता है तो बेहतर होता है। उससे अधिक क्वांटिटी अगर ली जाती है उसका साइड इफेक्ट होता है, एमडीआर रेजिस्टेंट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आम जनता को इससे होने वाली है। हम एसोसिएशन के नाते जबलपुर केमिस्ट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया केमिस्ट एसोसिएशन में 12.5 लाख केमिस्ट से जुड़े हुए व्यापार में निश्चित ही अंतर आएगा, उसके लिए भी विरोध कर रहे हैं। और जनहित का विशेष ध्यान रखते हुए हमने इसका विरोध तय करने के लगे हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि दवाइयाँ जान बचाती भी हैं और जान ले भी सकती हैं अगर सही ढंग से उसको वितरण या ना लिया जाए तो। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, एज पर द बॉडी वेट दवाइयाँ ली जाती है, मरीज को दी जाती है। अगर बड़ों का डोज अगर छोटे बच्चों को दिया जाए तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, छोटे बच्चों का डोज बड़े को दिया जाए तो भी फायदा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। इसलिए डोज शेड्यूल इज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेडिसिन। तो हमको ये देखना है कि दवाइयाँ उचित तरीके से मरीज को मिलना चाहिए, जो कि हमारा केमिस्ट फार्मासिस्ट ही कर सकता है, इसके अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। तो देखिए, ये चंद्रेश जी बता रहे हैं कि क्या विरोध की क्या मूल वजह है या असली वजह है कि ये खतरा है, खतरे से खेलने वाली बात है सरकार, इनका मानना है। सर आप बताइए, आप जो चंद्रेश जी की बात से कितने सहमत हैं और असल में इसके क्या खतरे हैं, क्यों आप विरोध कर रहे हैं? अगर सरकार कोई चीज करना चाह रही तो उसमें उसकी मंशा पे क्या सवाल उठा रहे हैं? सरकार व्यापार को स्वतंत्र कर रही है, लेकिन व्यापार को जब स्वतंत्र कर रही है और ओटीसी काउंटर से मेडिसिन बेचना चाहती है तो उसको फार्मासिस्ट की अनिवार्यता को यहाँ पर खत्म कर दें, यहाँ पे किराना दुकान पे भी लागू कर दें। भाई हम कहते आज क्वालिफाइड किराना दुकानदार हो जाएगा और फार्मासिस्ट की अनिवार्यता हो जाएगी तो वो फार्माकोलॉजी पढ़ के दवाइयों का डोज क्या होता है और कैसे देना चाहिए वो पढ़ के मरीज को बेच सकता है, उसको अधिकार है। आज ये बताइए किस दवाई की दवाई से आदमी का लीवर और किडनी खराब होती है, फिर डॉक्टर की उपयोगिता और फार्मासिस्ट की उपयोगिता कहाँ बचेगी? एक किराना दुकानदार वाला किस मेडिसिन से किडनी खराब हो रही, लीवर खराब हो रहा, वो कितना डोज देना चाहिए वो नहीं बता सकता जी, है कि नहीं, जो पॉसिबल नहीं है। तो फिर एजुकेटेड व्यक्ति की वो उपयोगिता कहाँ बची है? भाई व्यापार स्वतंत्र कर दो, लाइसेंस फ्री कर दो, सब व्यापार सब लाइसेंस फ्री कर दो। हम लोग चाहते हैं लाइसेंस फ्री कर दो, सबको व्यापार करने दो। भाई पेशेंट आम जनता मर रही है, जिंदा हो रही, सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार को अपने टैक्स और रेवेन्यू से मतलब है, सरकार को जनता के इससे मतलब नहीं है। इससे सरकार की मंशा साफ होती है। तो देखिए, ये मैं कह रहे हैं कि सरकार केवल टैक्स के लिए इस तरह की चीजें करती है, उसको जनता की असल चिंता नहीं होती। आप बताएं कि किस हद तक विरोध करेंगे अगर सरकार अड़ी रही अपने फैसले पर? हम लोग पूरी संगठित रूप से जो है सड़कों पर इसका विरोध किया जाएगा और आम जनता को जागरूक करेंगे। हम आम जनता को जागरूक करेंगे कि ये दवाइयाँ किराने पे ना बिके, ये केवल मेडिकल स्टोर्स पे ही बिके। ये दवाइयाँ केवल मेडिकल स्टोर्स पे ही बिके, जिससे आदमी को यह जानकारी पर्टिकुलर हो जाए कि ये हमारे मुख्य ऑर्गन्स को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है दवाइयाँ। कहीं दर्द की दवाई किसी की किडनी को नुकसान तो नहीं कर रही है, किसी के लीवर को क्षति तो नहीं पहुंचा रही है, किसी की दवाई से शुगर तो नहीं बढ़ रही है। ये केवल रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ही ये चीजें बता सकता है, डॉक्टर ही दवाइयाँ बता सकता है कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं।
तो ये क्या कहीं ऐसा फैसला तो नहीं बंदर के हाथ में उस तरह पकड़ाने वाली स्थिति? बिल्कुल, सरकार जो है एकदम जो है अपना सब कुछ खो बैठी है, पैसे रेवेन्यू के लिए जो है सरकार सब कुछ खो बैठी है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि सरकार रेवेन्यू के लिए सब कुछ खो बैठी है। जो जो ये फैसला है वो कतई मतलब लोगों के हित में नहीं है। सरकार क्या जरूर कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए कि ये जो ओटीसी का मामला आ रहा है जी, ये क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका होलसेल का व्यापार प्रभावित होगा या इसकी लोगों के स्वास्थ्य की सही में फिक्र है? होलसेल का व्यापार तो प्रभावित होगा, लेकिन जो जनहित की बात है वो जनहित की बात करना जरूरी है। उसमें क्या है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो बहुत घातक है। इसमें क्या है, सिर्फ क्वालिफाइड पर्सन जो फार्मासिस्ट हो वही इसका व्यापार करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो देखिए ये दवा के जो थोक विक्रेता हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनका साफ कहना है कि ये केवल मसला ये नहीं कि उनके व्यापार को प्रभावित विरोध करे, वो कह रहे कि इसमें खतरे हैं बहुत सारे। मतलब जो दवा किराना दुकानदार है, पान की दुकानदार, क्वालिफाइड नहीं है, उसे नहीं मालूम इसकी दवाई का क्या असर होता है। वो तो जो दवा मांगने आएगा उसको पत्ता काट के दे देगा। इसके अलावा ये भी कहना है कि ये भी खतरा है कि वो आने वाले समय में जैसे आम दुकानदार छोटी जगहों पे होता है कि वो खुद डॉक्टर बन जाता है, वो खुद भी इस तरह की प्रैक्टिस चालू करेगा। तो लोगों के लाभ की बजाय मतलब जान बचाने की बजाय हो सकता है ये दवाइयाँ उसको उनके लिए जानलेवा भी साबित हो जाए। ओटीसी के मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए आईएमए जबलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई। डॉक्टर साहब ये बताइए कि बड़ा ओटीसी का मसला चल रहा है। एक अभी हम लोग ने केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोगों से भी बात की। उनकी चिंता है कि अगर इस तरह से दवाओं को जो किराने की दुकान पे या कहीं भी बेचने की परमिशन मिल जाती है, उसकी बहुत सारी चिंताएं हैं। तो आईएमए इसको लेके कितना कंसर्न है? देखिए, आईएमए इसको लेकर के पूरा कंसर्न है और हम इसके ऊपर अपनी नज़र बनाए हुए भी हैं। ओटीसी से संबंधित आपके दर्शक सबसे पहले अगर समझे तो ओटीसी वो दवाइयाँ होती हैं जो ओवर द काउंटर, यानी आप केमिस्ट के पास जाएं और सीधे उपलब्ध हो जाएं। आमतौर पे अगर आम आदमी से आप पूछेंगे तो आज की तारीख में जो धारणा है कि हम जो भी दवाई चाहें वो जा कर के ले सकते हैं। बहुत कम दवाइयाँ ऐसी हैं जिनको पर्चा लेकर के जाएं और मिल सकता है। कहीं ना कहीं इसमें केमिस्ट के द्वारा भी थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हैं जो भारत में चली आ रही हैं। अब सरकार कोशिश कर रही है इस सिस्टम को कैसे प्रॉपर लीगल बना दिया जाए बिना उनकी हेल्थ के साथ छेड़खानी करे हुए। बहुत अच्छी बात इस डिसीजन में ये सरकार ने करी है कि जो कमेटी बनाई हुई है उसमें डॉक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है। डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट के, जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, साथ में अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए जो है क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के लिए भी जाने जाते हैं, उनको इसमें लिया गया है। डेफिनेटली वो इतने एक्सपीरियंस समझदार डॉक्टर्स जब ऐसी कोई दवाइयाँ प्रिस्क्राइब आपको करने के लिए छूट देंगे तो उसके लिए भी आपके मरीज का चिंता करके ही सोचेंगे वो, कि उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। हाँ, कुछ एक चीज़ एक एक्स्ट्रा जो हम आपके माध्यम से अगर सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे तो उसमें ये हो सकती है कि ये जितनी भी ओटीसी ड्रग्स हैं, चाहे वो सर्दी जुकाम खांसी की हो, चाहे हल्की फुल्की दर्द की हो, या अब ये नई स्कीम के तहत जो दवाइयाँ आने वाली हैं, इसमें क्योंकि गायनेक को ज़्यादा रखा गया है, 3 गायनेक्स को रखा गया है, तो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल सरकार की चिंता या तो कॉन्ट्रासेप्टिव से रिलेटेड या फिर फीमेल हेल्थ से को प्रमोट करने के लिए है। तो ऐसी कोई भी दवाइयाँ जो ओवर द काउंटर के लिए अवेलेबल हों सेफ लीगली, उसको कोई ना कोई एक अलग डिफरेंट कलर कोड कर देना चाहिए कि बाकी कोई भी दवाई उस कलर कोड को फॉलो नहीं कर सकती। एक कलर हम ओटीसी दवाइयों के लिए रिजर्व करते हैं, तो इसमें आम आदमी को भी समझने में आसानी होगी कि ये दवाई हम सीधे ले सकते हैं और बाकी दवाई बिना डॉक्टर के लेने में कुछ ना कुछ हानि हो सकती है। तो एक गरीब अनपढ़ आदमी भी उसको आसानी से समझ सकता है। मेरे हिसाब से सरकार की इस पहल का वेलकम करना चाहिए, और जब तक पूरी जानकारी नहीं आ जाती है तब तक उस पर किसी भी तरह का एक नेगेटिव जो है अपना रुख रखना तो बहुत ही गलत बात है। मतलब आई में वेट एंड वॉच की स्थिति में है अभी। इसको लेके क्या मसौदा आता है मतलब कुल मिलाकर? नॉट जस्ट वेट एंड वॉच, हम एक्साइटेड हैं इसको देखने के लिए कि हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिक्रिएट द न्यू सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर ट्रीटमेंट। जितना अच्छा इंडिया गवर्नमेंट हेल्थ के ऊपर अगर ध्यान देना चाह रही है तो अच्छी बात ही है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है। वी वेलकम एंड वी आर एक्साइटेड कि अगर, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मसला हमारी पॉपुलेशन है, उसका एक बहुत बड़ा चंक ऐसा है कि जो कम पढ़ा लिखा है, कम समझदार है। तो हम जैसी कंट्री अगर इस तरह की पहल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वी शुड बी वर्ल्ड लीडर इन दिस। तो देखिए आईएमए का ये स्टैंड है कि अभी ये जो सरकार ने कमेटी बनाई वो एक एक्सपर्ट मतलब जो इस फील्ड के डॉक्टर हैं या प्रोफेसर उनकी कमेटी है, तो वो जो सजेशन देंगे उसको आईएमए इंतजार कर रहा है, देख रहा है, और वो वेलकम भी कर रहा है कि अगर इस तरह की किसी चीज़ को एक पॉलिसी में बना दिया है जो अभी चोरी छुपे अवैध रूप से हो रही है और उसको एक नियम बना दिया जाए तो सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा।